हम आगे बढ़ेंगे, बात एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल के आंकड़ों की हम कर रहे हैं। और अब जरा आपको वीवीआईपी सीट्स के बारे में बता देती हूं। जो तस्वीर उभर रही है वीवीआईपी सीट्स की, ये तो आप तमाम जो 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, उनको देख रहे हैं आप। अब अगर एक एक कर इन सीटों की बात की जाए तो फिर ये बिष्णुपुर की सीट है। फिलहाल इस सीट को लेकर जो तस्वीर उभर रही है वो आपको बता देते हैं। यहां पर जो सुजाता मंडल है टीएमसी की, और लड़ाई जो है वो सौमित्र खान के बीच में है। और सौमित्र खान जो है वो सिटिंग एमपी हैं फिलहाल बीजेपी के। इस बार भी ये सीट सौमित्र खान के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। तो एक एक सीट का हिसाब आपके सामने मैं रखूंगी। कूच बिहार की तस्वीर अब आपको दिखा देते हैं। कूच बिहार, जहां से निशित प्रामाणिक जो हैं केंद्रीय मंत्री, एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हीं को चुनाव मैदान में उतारा है और वो अपनी सीट बचाने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे निशित प्रामाणिक कूच बिहार सीट से। अगली सीट लेकर आइए जल्दी से। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कुछ वीवीआईपी सीट्स की, जहां पर टक्कर जो है वो सीधी आमने सामने की है। आसनसोल की सीट टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा फिलहाल यहां से सांसद हैं। 2019 में यह सीट बीजेपी ने जीती थी, बाबुल सुप्रियो ने जीती थी, लेकिन बाद में बाबुल सुप्रियो जो है वो टीएमसी में शामिल हो गए, जिसके बाद उपचुनाव में यह सीट शत्रुघ्न सिन्हा ने जीती। और एक बार फिर 2024 में बीजेपी की तरफ से अगर एसएस अहलूवालिया को इस सीट से उम्मीदवार बनाया गया है तो भी यह सीट टीएमसी के खाते में ही जाती हुई नजर आ रही है। शत्रुघ्न सिन्हा अपनी सीट बचाने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो सीट आपके सामने बहरामपुर की सीट है, ये कांग्रेस की सीट के तौर पर पश्चिम बंगाल में अपनी पहचान बना चुकी है सीट। अधीर रंजन चौधरी लगातार यहां से सांसद रहे हैं और एक बार फिर अधीर रंजन चौधरी इस सीट पर पकड़ बनाए हुए हैं टीएमसी की तरफ से। हालांकि फंसाने की अधीर रंजन चौधरी को कोशिश इस रूप में की गई थी कि लोकप्रिय क्रिकेटर यूसुफ पठान को यहां पर अधीर रंजन चौधरी के सामने उतारा गया था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी 2019 में भी बड़े मार्जिन से सीट जीती थी और एक बार फिर आसानी से सीट जीत रहे हैं। डायमंड हार्बर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की सीट, और ऐसा दबदबा फिलहाल टीएमसी का इस डायमंड हार्बर वाली सीट पर कि टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तक विपक्षी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, बीजेपी हिम्मत नहीं कर पा रही है अभिषेक बनर्जी के सामने किसी उम्मीदवार को उतारने की भी। अभी तक बीजेपी की तरफ से किसी उम्मीदवार का नाम इस डायमंड हार्बर सीट से सामने नहीं किया गया है। 2014, 2019 लगातार अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर सीट जीत रहे हैं और इस बार भी आसानी से जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। हुगली की सीट आप देख रहे हैं, बीजेपी की जो लॉकेट चटर्जी हैं वो यहां से सिटिंग एमपी हैं। एक बार फिर पार्टी ने उन्हीं को यहां से मौका दिया है और टीएमसी ने इस बार रचना बनर्जी को यहां से उतारा है। रचना बनर्जी के बारे में मैं आपको बता दूं, टीवी एक्ट्रेस हैं, बंगाल में बहुत लोकप्रिय हैं और टीवी की दीदी के तौर पर इनकी एक अपनी पहचान है, लेकिन लॉकेट चटर्जी आसानी से अपनी सीट बचाती हुई नजर आ रही हैं। अब बात जरा कृष्णानगर की कर लेते हैं। एक बार फिर महुआ मोइत्रा पर बीजेपी, माफ कीजिएगा, टीएमसी ने भरोसा जताया और महुआ मोइत्रा आसानी से अपनी कृष्णानगर सीट जो है वो बचाती हुई नजर आ रही है। यहां से जो राजमाता हैं अमृता रॉय, उनको बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन बीजेपी का ये दाव काम आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो एक एक कर ये वीवीआईपी सीट्स जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। अब घाटल की बात कर लेते हैं। देखिए घाटल के अंदर यहां पर दीपक अधिकारी, देव के नाम से मशहूर, और हिरणमय चट्टोपाध्याय, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये दोनों अभिनेता और हीरोज की आपस में टक्कर है। लेकिन यहां पर टीएमसी वाले जो हीरो है ना, दीपक अधिकारी, वो बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। घाटल की सीट टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब जरा बर्धमान दुर्गापुर की बात कर लेते हैं। बर्धमान दुर्गापुर की यह सीट जहां से कीर्ति आजाद टीएमसी की तरफ से उतारे गए हैं। दिलीप घोष यहां पर बीजेपी ने उम्मीदवार अपना बदला है। पिछली बार इस सीट से एसएस अहलूवालिया जीते थे, जिन्हें इस बार बीजेपी ने भेज दिया है शत्रुघ्न सिन्हा के सामने आसनसोल से, और यहां से दिलीप घोष को उतारा गया है और बीजेपी अपनी यह सीट रिटेन करती हुई नजर आ रही है। बीरभूम की बात कर लेते हैं। बीरभूम में शताब्दी रॉय टीएमसी वही अपनी सीट बचाती हुई नजर आ रही है। देवाशीष धर जो हैं बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में उतारा गया है, वो यहां कुछ कमाल शताब्दी रॉय के सामने करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो कुल मिलाकर ये वो बड़ी तस्वीर जो उभर रही है सामने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।